नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीपीएमएफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करेंगे। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, उनको मिलता है सीजीएसएस की फैसिलिटी मिलती है। हम बात करेंगे आज दो टॉपिक पर। एक करेंगे बात फिक्स मेडिकल अलाउंस की, पहले कितना मिला करता था। फिक्स मेडिकल अलाउंस जो मिलता है वो रिटायर्ड पर्सन को मिलता है, यानी कि जो भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस या सीएपीएफ से जो रिटायर्ड है उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है। उनको मिलता है जो कार्ड को अवेल नहीं करते हैं, सीजीएसएस कार्ड को। इस पे बात करेंगे। नंबर दूसरा बात करेंगे हम सीजीएसएस को लेकर बात करेंगे। सीजीएसएस कार्ड है उसमें कितना अमाउंट आपका कटता है उसको लेकर भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। जो भी हम बात करेंगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑथेंटिक जानकारी के अनुसार ही बात करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं होगा। ओके, हम बात करते हैं सबसे पहले सीजीएसएस की बात करते हैं। सीजीएसएस मतलब क्या होता है? सीजीएसएस का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो कि गवर्नमेंट चलाती है। ओके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी या होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो आते हैं उनको ये फैसिलिटी मिला करती है, ठीक है ना। ये होता है एएसएस सेक्शन के द्वारा होता है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या EHS का सेक्शन होता है। ओके, यानी कि आपको क्या मिलेगा? सीजीएसएस कार्ड मिलेगा जब आप अप्लाई करेंगे, जब आप रिटायर होते हैं। इसको रिटायर आने के बाद भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको पैसा देना पड़ता है। अब सीजीएसएस कार्ड किसको मिलता है? वो मिलेगा या तो रिटायर्ड जवान है या उनकी फैमिली है, एनओके नेक्स्ट ऑफ किन को मिलेगा, या उनके बच्चों को उन्होंने बनाया होगा तो, ठीक है ना, उनके बच्चों को मिलेगा। और मिलेगा किसको नहीं? अगर पेंशनर अगर फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं लेता तभी मिलेगा। अगर वो कार्ड नहीं लेगा तो उसको फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलेगा। ओके, सीजीएसएस का इलाज सीजीएसएस कार्ड के द्वारा अब इलाज कहां पर करा सकते हैं? सीजीएसएस कार्ड के द्वारा वहीं पर इलाज करा सकते हैं जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं। जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूं तो शायद मेरे ख्याल से सीआरपीएफ या सीएपीएफ के जो जवान है उनका राममूर्ति में, बरेली राममूर्ति हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता है। या आप दिल्ली से अगर बिलोंग करते हैं तो दिल्ली के जितने भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, वहां पर जो आपके नजदीक के हॉस्पिटल होते हैं। अब बात करते हैं इसका रेट क्या है। पैसा जमा करते जो लेवल 1 से लेवल 5 तक है, यानी कि जब लास्ट पे ड्रॉन होता है, जब आपकी रिटायर होते हैं तो लास्ट जो पे स्लिप होती है उसका बेसिक पे होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। यानी कि अगर आप लेवल 1 में रिटायर हो रहे हैं तो लेवल 1 के हिसाब से, या लेवल 5 में हो तो लेवल 5 के हिसाब से। तो लेवल 1 से लेकर लेवल 5 जब करते हैं तो आपका जो है 30,000 रुपये पैसा कटता है, यानी कि पैसा आप दोगे और आपको होल लाइफ के लिए सीजीएसएस कार्ड उपलब्ध होगा। जो लेवल 6 के हैं उनको 54,000 रुपये कटेगा और होल लाइफ के लिए उतना आपको ये सीजीएसएस कार्ड मिलेगा। जो लेवल 7 से लेकर लेवल 11 है वो आपका 78,000 रुपये कटता है और उसमें जो है होल लाइफ के लिए कार्ड मिलेगा। लेवल 12 से लेकर जो ऊपर तक के हैं या जो ऑफिसर्स आ जाते हैं उनको 1,20,000 रुपये कटता है और होल लाइफ के लिए उनका कार्ड मिलता है। लेकिन दुख की बात यहां पर यह है कि हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है ना वो सड़ा हुआ सिस्टम है। अब बताओ क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे सड़ा हुआ सिस्टम? इसलिए बोल रहा हूं सड़ा हुआ सिस्टम, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, नेता कह लो या ब्यूरोक्रेसी कह लो या जो भी यहां पर अधिकारी हैं या इस नियम को बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने जानबूझ के इसको किया धरा है। अब क्यों किया धरा है? क्योंकि जो हमेशा क्या होता है ना, इंसान कमजोर को दबाने की कोशिश करता है और ऊपर ऊपर ही मलाई खाने की कोशिश करता है। जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो मलाई चाटते हैं, जो नीचे वालों के हकों को मार देते हैं। यह 100% है, कोई शक कहने में मेरे को कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि लेवल 1 से लेकर लेवल 5 इन्होंने बोला कि 54,000 रुपये होल लाइफ है। ठीक है, मैं गणित बता रहा हूं आपको। जब 54,000 रुपये होल लाइफ है, जब लेवल 12 से ऊपर को लेंगे, लेवल 12 है इंक्लूड, लेवल 12 से और लेवल 12 से ऊपर को 1,20,000 है, उसको होल लाइफ सीजीएसएस कार्ड उपलब्ध हो रहा है। क्या वो 54,000 रुपये देने वाला क्या वो 1,20,000 नहीं दे सकता है क्या? अब इसका कारण भी बताऊंगा मैं बाद में। क्या नहीं दे सकता? वो कितने देने हैं उसको? 50,000 एक प्लस 14,000, यानी कि कुल मिलाकर 64,000 रुपये एक्स्ट्रा देने। आई थिंक इतना ही, 64 या 66,000 देने सर। तो 66,000 रुपये जब ज्यादा देने, या गणित में गड़बड़ हो सकती है लेकिन इतना ही देने, तो 66,000 रुपये ज्यादा नहीं दे सकता हूं? सोचने वाली बात है। अब वही लेवल 6 का और लेवल 1 से लेवल 5 तक जो 30,000 रुपये दे रहा है, क्या वो बंदा
या जो लड़की है, जो युवती है, कर्मचारी लेवल 1 से लेकर लेवल 5 है, क्या वो 90,000 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दे सकती है क्या, या नहीं दे सकता है क्या? दे सकता है, उतने साल उसने सर्विस करी तो 90,000 रुपए दे सकता है। अब लेवल 7 से लेकर लेवल 78,000 है। अब जितने बच रहे हैं उसमें 40,000 तकरीबन जितने भी बच रहे हैं, गणित आप लगा लेना, क्या वो 1,20,000 नहीं दे सकता है या दे सकती है? सोचने वाली। अब बताता हूं इसका गणित क्या होता है। जब 1,20,000 रुपए दे रहा है एक लेवल 12 से लेकर लेवल 12 ऊपर तक, जो डीआईजी आईजी जो भी, अब जब ये 1,20,000 दे रहे हैं, यानी कि जो लेवल 12 में हो 1,20,000 दे रहा है, वही फैसिलिटी ले रहा है जो ऊपर टॉप लेवल में है, वो भी वही फैसिलिटी ले रहा है। अब फैसिलिटी कहने का मतलब क्या है? एक लेवल 1 वाला बंदा या लेवल 6-7 तक जो है, वो बंदा जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और जो लेवल 12 वाले हैं उनको क्लास 1 में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने 1,20,000 रुपए दिया। जबकि अंतर कितना था? 80,000 रुपए का, 90,000 रुपए का अंतर था। दे सकता था, दे के वो क्लास 1 को ले सकता था या नहीं? किस प्रकार से ये सड़ा हुआ सिस्टम है, अभी भी नहीं समझे तुम मेरी बात को? फिर समझाता हूं, सॉरी। एक कोई रिटायर्ड जवान है सीएपीएफ का, सीजीएसएस कार्ड से वो किसी हॉस्पिटल में जाता है और उसी की जगह पर लेवल 12 या लेवल 12 से ऊपर वाला भी हॉस्पिटल में जाता है, एडमिट होता है। ठीक है, एक ने दिए यहां पर 78,000 रुपए, या सॉरी 54,000 रुपए दिए या 30,000 रुपए दिए जब वो रिटायर आ रहा था। वो गया, जब वो एडमिट हुआ तो वो गया जनरल वार्ड के, जो नॉर्मल वार्ड होता उसमें शिफ्ट हुआ। अब उसमें आपको अपने आप ही सब कुछ करना पड़ेगा। आपका टॉयलेट बाथरूम डिफरेंट होगा, आपके रूम में एसी नहीं होगा, जिस वार्ड में आप एडमिट हो रहे हैं वहां एसी नहीं होगा, कई सारे ऐसे, वार्ड बॉय नहीं होगा, या नर्सिंग असिस्टेंट आपको उतना ज्यादा प्रोवाइड नहीं होगा देखने वाला। लेकिन उसी की जगह पर जिसने 80,000 रुपए ज्यादा दिए या 70,000 रुपए ज्यादा दिए, वो लेवल 12 से ऊपर को है, वो सारी फैसिलिटी लेगा। मेरा सवाल यहीं पर है गवर्नमेंट से, और इस सड़े हुए सिस्टम से यहीं पर सवाल है। जब वो रिटायर आ रहा था, क्या वो बंदा नहीं दे सकता था, या वो युवती जो कर्मचारी सीएपीएफ की है, क्या वो नहीं दे सकता या नहीं दे सकती थी 80-90,000 रुपए, और उस फैसिलिटी को वो ले सकता या ले सकती थी? आखिर क्यों इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, क्यों इस प्रकार का भेदभाव है? भारत का जो सिस्टम है वो सड़ा हुआ सिस्टम है, और इस सड़े हुए सिस्टम में गरीब को मारा जाता है, जो निचले तबके के लोग हैं उनको हमेशा दबाया जाता है, उनको ऊपर उठने का मौका ही नहीं दिया जाता है। जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वही उस मलाई को खाते रहते हैं, बस हो गया, हम ही खाएं हम ही सो रहे हैं, बस जो ऊपर चले गया वो राजा है, बाकी तो सब यहां पर समझ लो, बाकी को क्या बोलूंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यहीं पर है, ये मेरा सीजीएसएस वाला जो है ये टॉपिक यहाँ पर एंडो होता है। बाकी जो है पीपीओ लगता है इसमें, प्रोविजनल पीपीओ, लास्ट जो पेड ऑन सर्टिफिकेट है उसका आपको, जो आपका यूनिट बनाएगा या बटालियन बनाएगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो आप सिविल में बनाएंगे, या सेंटर जो आपका सीएससी सेंटर होता है कहीं पर दुकान वाला बना देता है, खुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज आईडी प्रूफ लेकर, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपका डिसेबल्ड है, हाँ अगर डिसेबल्ड है तो फिर उसमें बेनिफिट होगा आपको, ठीक है ना, डिसेबल्ड जो होता है उसको बेनिफिट होता है इसमें, ओके। और जो डिसेबल्ड हो, एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होगा या एट्रीब्यूटेबल होगा तो, और डिसेबल होगा तो उसको इस सीजीएसएस कार्ड का डबल बेनिफिट होता है, ठीक है ना, यानी कि उसको पैसे नहीं पड़ते हैं या कम पड़ते हैं, कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। उसका मैं बाद में बताऊंगा आपको क्या है उसका, ठीक है ना। फोटोग्राफ्स ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट लगेगा, कॉपी ऑफ भारत कोष लगेगा, और प्रूफ ऑफ अवेलिंग एफएमए एप्लीकेबल है तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये लगता है वो सीएससी सेंटर वाला कर दिया। अब आते हैं हम दूसरे वाले टॉपिक में। मैंने बोला था फिक्स मेडिकल अलाउंस, जो इसमें बताया उन्होंने, जो सीजीएसएस कार्ड को नहीं लेता है तो उसको मिलेगा फिक्स मेडिकल अलाउंस। 2017 से पहले ये 500 रुपए मिला करता था, आई थिंक 1 जुलाई 2017 के बाद इसको 1,000 रुपए कर दिया गया, और ये लगभग सभी जगह बराबर होता है। ऐसा नहीं कहना कि पैरामिलिट्री को अलग मिलेगा
या इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस वालों को अलग मिलेगा, नहीं, सभी के लिए एक ही नियम होता है। भारत सरकार ने जो रूल बनाए सबके लिए लगभग बराबरी बनाए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए भी वही लागू होता है। तो अभी जो है 1000 रुपये 2017 के बाद जो लागू हुआ है 1000 रुपये हो गया है, 500 रुपये इसको बढ़ा दिया है। ये आपका ये टोटल मिलता है आपको पर मंथ के हिसाब से मिलता है, पर मंथ के हिसाब से 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा, यानी कि 12,000 रुपये साल हो गया, ठीक है ना। तो इतना आपको ये मिलता है और इसको ये जो मिलेगा आपको क्लेम करना पड़ेगा। क्लेम करने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स से क्या क्या लिखते हैं आप WRB की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। SWO DWO को फोन करके भी बातचीत कर सकते हैं, या आपका जो HS सेक्शन है, EHS सेक्शन है, या उस सेक्शन में आप जाके इसको कार्रवाई को कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी मेरे को एक चीज का बड़ा दुख होता है कि जो क्लेम आप करते हैं उस क्लेम का पैसा पूरा नहीं मिलता है, नहीं मिलता, वो पैसा किसी भी हालत में नहीं मिलता है। क्या कैंसर का जो पेशेंट है, कैंसर वाले पेशेंट को डिसेबिलिटी पेंशन ऑथराइज नहीं है, ठीक है ना। अब जब डिसेबिलिटी पेंशन ऑथराइज नहीं है तो कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है ना। जो बायोप्सी कराते हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, लेकिन उनको पैसा मिलता है, लेकिन वो पैसा पूरा नहीं मिलता है, जबकि उनका पूरा घर का पैसा खर्च हो जाता है, किसी की जमीन बिक जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उनको सरकार के द्वारा पैसा नहीं दिया जाता, वो पैसा कम क्लेम होता है और डिसेबिलिटी पेंशन भी नहीं मिलती। ये बड़ा दुख है इस बात का मुझे, और सरकार ने इस पर करना चाहिए, इसका कुछ करना चाहिए कि कैंसर का पेशेंट है उनको ट्रीटमेंट का पूरा पैसा नहीं मिलता है और नहीं डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। थिंक अबाउट इट। इतना ही कहूंगा, टॉपिक को खत्म करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपको हमारे चैनल पर मिलती है, ऑथेंटिक जानकारी के साथ मिलती है। आप हमें फेसबुक पे फॉलो करें देशभक्त डायलॉग के नाम से, इंस्टाग्राम में आप हमें DM कर सकते हैं, फॉलो करें, यूट्यूब प्रोफाइल में उसकी ID है, थ्रेड्स में फॉलो करें, और X में भी हमें जरूर देशभक्त डायलॉग के नाम से, हीरा परियार के नाम से जरूर फॉलो करें। फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, फिर मुलाकात होगी। भारत माता की जय।